जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में समीक्षा बैठक की है, जिसमें आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। साथ ही आपराधिक विधि के सभी प्रावधानों को लेकर प्रभावी रूप से लागू करने के यहाँ निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक ली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक सीएमआर के अंदर ली है। साथ ही आपराधिक कानून के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय बैठक ली है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जहां आपराधिक विधि के सभी प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के यहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो देखिए, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर के अंदर समीक्षा बैठक की, जहां आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय बैठक ली है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जहां आपराधिक विधि के सभी प्रावधानों को लेकर प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो देखिए, राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में समीक्षा बैठक की है। साथ ही सीएमआर के अंदर समीक्षा बैठक की और आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें आपराधिक विधि के सभी प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जालोर के आहोर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 25,000 की रिश्वत लेते हुए एसडीएम के रीडर को ट्रैप किया गया है। होमगार्ड जगदीश सिंह और दलाल दिनेश को यहां ट्रैप किया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां ट्रैप किया गया, जिसमें नोटिस जारी करने की एवज में मांगी गई थी ये घूस। तो देखिए, जालोर के आहोर से ये बड़ी खबर, जहां एसीबी टीम ने यहां आरोपियों को ट्रैप किया है। साथ ही 25,000 की रिश्वत लेते हुए एसडीएम के रीडर को यहां ट्रैप किया गया। होमगार्ड जगदीश सिंह और दलाल दिनेश को भी यहां ट्रैप किया गया है और तीनों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां ट्रैप किया गया। नोटिस जारी करने की एवज में मांगी गई थी यहां ये घूस। तो देखिए, एसीबी टीम का लगातार राजस्थान के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि अब जालोर के आहोर में भी एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें 25,000 की रिश्वत लेते हुए एसडीएम के रीडर को यहां ट्रैप किया गया। साथ ही होमगार्ड जगदीश सिंह और दलाल दिनेश को भी यहां ट्रैप किया गया है और तीनों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां ट्रैप किया गया। बताया जा रहा है कि नोटिस जारी करने की एवज में मांगी गई थी यहां घूस। तो देखिए, राजधानी जयपुर से खबर, जहां एसओजी एटीएस मुख्यालय से यह बड़ी खबर है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें वांछित 10,000 का इनामी अपराधी दिनेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। साथ ही पुलिस ने सेशन देने वाले 3 अभियुक्तों को भी यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही मनीष कुमार मीणा इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। तो देखिए, एसओजी एटीएस मुख्यालय से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां विभिन्न परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने के संबंध में यहां कार्रवाई की गई है। वांछित 10,000 का इनामी अपराधी यहां दिनेश मीणा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यहां 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मनीष कुमार मीणा इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। देखिए, राजधानी जयपुर से खबर, जहां एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मनीष कुमार मीणा इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया गया है। साथ ही 10,000 रुपए का इनामी बदमाश दिनेश मीणा यहां गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए, एसओजी एटीएस मुख्यालय से इस वक्त की यह बड़ी खबर, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी के संबंध में यहां कार्रवाई की गई है। जयपुर में शरण देने वाले 3 जो आरोपी थे उनको भी यहां गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, राजधानी जयपुर से खबर, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राकेश दादीच हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश, अब विभिन्न परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले आरोपी को भी यहां गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए 10,000 का जो इनामी था प्रकरण संख्या 22/2024 जो FIR दर्ज थी SOG में, जी उसमें दिनेश कुमार मीणा था, उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया था, उसको गिरफ्तार किया है जी क्योंकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डम्मी अभ्यर्थी बैठाने के संबंध में FIR दर्ज की गई थी। जी उसमें ये फरार चल रहा था और उसके जो बाकी के 3 सहयोगी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आने वाले समय में जो 25,000 का इनामी मनीष कुमार मीणा है, उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए SOG ATS मुख्यालय से ये बड़ी खबर, जहां विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने के संबंध में यहां कार्रवाई की गई है, जिसमें वांछित 10,000 का इनामी अपराधी दिनेश मीणा गिरफ्तार हुआ। IDBI बैंक की सी स्कीम शाखा में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत राजधानी जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज को 10 BIPAP मशीन दान की गई है। यह दान SMS अस्पताल के बाद SMS कॉलेज और राजधानी जयपुर के प्राचार्य प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी की उपस्थिति में की गई, जिसमें अस्पताल के अधीक्षक चंदा भंडारी और IDBI बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख अनुपम पार्थ सारथी और सी स्कीम के प्रमुख शोभित जैन इस दौरान मौजूद रहे। और ये कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में सहायक होगा, बल्कि ये भी दर्शाता है कि IDBI बैंक स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा में क्षेत्र के अंदर लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इसी तरह की पहल सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज IDBI बैंक के तहत हमको 10 BiPAP मशीनें, जो हमारे श्वास रोग मरीजों के लिए बहुत ही उपयुक्त और जीवन रक्षक होती है, हमें प्रदान की गई। करीब 10 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा एक्सपेंडिचर इनका हुआ और इनके लिए हम श्री अनूप जी जो इनके रीजनल मैनेजर हैं और शोभित जैन DGM सी स्कीम ब्रांच के का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। क्या कुछ मदद मिलेगी आपको ये जो मशीनें आई? ये श्वसन रोग संस्थान के मरीजों के लिए ये जीवन रक्षक साबित होंगी। ये मशीनें हमारे स्वास्थ्य रोगों के लिए, जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, निमोनिया होता है, COPD की बीमारियां होती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जी ज़रूर, क्योंकि हम एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक हैं, तो हमें हमारे ये समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे बैंक हुए या कोई ज्वेलर हुए या और व्यापारी गण हो, वो अगर हमारी मदद करें क्योंकि हम लोग गरीब मरीजों की चिकित्सा करने में व्यस्त रहते हैं और ऐसे ही मरीज़ों को इन मशीनों की ज़रूरत होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और लोग भी हमारे साथ आएंगे ताकि हम अच्छी और बेहतर। जी, अभी तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाली जो हॉस्पिटल है उस पे हम लोगों ने 10 लाख के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो दीनदयाल हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्विकल कैंसर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, वो भी 10 लाख के आसपास है। वो प्रॉब्ली 1 वीक या 10 दिन के अंदर में वो भी हम लोग जैसे इक्विपमेंट आता है हम लोग डिस्बर्स करेंगे ये हॉस्पिटल को। IDBI शुरू से ही IDBI बैंक इस तरह के जो सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में सहभागीदार रहता है समाज के उत्थान के लिए। वो हॉस्पिटल्स के अलावा जो है ना स्कूल्स एंड जो बच्चों के जो स्कूल्स हैं उसमें भी जो दुर्गापुरा से खबर, जहां दुर्गापुरा में बिजली मेंटेनेंस के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां श्रीजी नगर में पोल पर काम करते वक्त ठेकाकर्मी को करंट लगा। साथ ही नजदीक से गुजर रहे रोड लाइट की लाइन के संपर्क में आने से यहां झटका लगा है, जहां तत्काल सप्लाई बंद कराकर लोगों की मदद से ठेकाकर्मी को पोल से उतारा गया और जयपुरियाई अस्पताल के अंदर करंट लगने वाले ठेकाकर्मी का इलाज अब चल रहा है। तो देखिए, राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा से ये बड़ी खबर है। बूंदी के नेनवा से खबर, जहां नेनवा मुख्य बाजार में जर्जर दुकान हुई है धराशायी। घटना में बाल बाल बचे हैं लोग, जहां मुख्य बाजार में सड़क पर गिरा है मलबा गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है। साथ ही नगरपालिका प्रशासन भी अब मौके पर पहुंचा है।
राजधानी जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां परिवादी राकेश कुमार शर्मा के अपहरण मामले में कार्रवाई की गई है। लूटा गया माल बरामद व लूट में उपयोग की गई कार को यहां बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को भी यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राजसमंद से खबर, जहां नाथद्वारा ग्रामीण थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ के अवैध परिवहन के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 302 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ एक कार को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। राजधानी जयपुर से है, जहां सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं जिला अध्यक्षों से। साथ ही बीजेपी राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों की ली है बैठक, जहां मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की और कहा है कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन में फिलहाल जुटी हुई है। साथ ही जिसका लाभ पूरे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से मिले हैं, जहां बीजेपी राजस्थान के सभी अध्यक्षों से मिले हैं और उनकी बैठक ली है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की है और कहा है कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन में जुटी हुई है, जिसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए सीएमआर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं राजस्थान के सभी बीजेपी के जिला अध्यक्षों से, जहां बीजेपी राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों की उन्होंने बैठक ली, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की है और कहा है कि हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन में फिलहाल जुटी हुई है और जिसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना पर भी जोर दिया गया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों की सीएमआर के अंदर बैठक ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की है और कहा है कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बेहतरीन क्रियान्वयन में फिलहाल जुटी हुई है और जिसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये खबर धौलपुर से है, जहां जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के दिशा निर्देश में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से बाल वहीनियों के विरुद्ध पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग के 1 दर्जन से अधिक बाल वहीनियों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि पूरे जिले में चेकिंग दल के माध्यम से बाल वहीनियों की सघन जांच की गई है, जिसमें विभाग ने जिन बाल वहीनियों पर फिटनेस नहीं है या फिर क्षमता से अधिक विद्यार्थी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बाल वाहिनी जांच अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत धौलपुर शहर से की गई है, लेकिन ये यहीं तक सीमित ना होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उपखंड स्तर पर भी लगातार जारी रहेगा। आज शुरुआत में समझाइश पे ज़्यादा फोकस था, जिसमें मुख्य रूप से पहले भी हमने ऐसी बाल वाहिनियों को आरसी सस्पेंड की थी जिनके परमिट, फिटनेस या अन्य कागजात पूरे नहीं हैं, और हमारा फोकस बाल वाहिनी पे तो है ही। ऐसी गाड़ियाँ जो अवैध रूप से संचालित हैं, स्कूल वैन है और दूसरे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मानसरोवर इलाके में 2 भाइयों से हुई है गंभीर मारपीट। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पिता काट रहे हैं थाने में लगातार चक्कर, जहां रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, पिता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से यह खबर, जहां मानसरोवर इलाके में 2 भाइयों से गंभीर मारपीट हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया।
जयपुर से खबर, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम यहां जारी कर दिया है, जिसमें वरीयता के आधार पर रिक्त 6,433 पदों के विरुद्ध 5,778 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया गया है। तो वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,156 व अनुसूचित क्षेत्र के 632 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर साल 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजस्थान में तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों में झंडारोहण की तैयारियां तेज हो गई है। तो वहीं 15 अगस्त पर विभिन्न जिलों में होने वाले झंडारोहण के लिए 23 मंत्रियों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके अंदर जीएडी की ओर से मंत्रियों के झंडारोहण वाले जिलों की सूची जारी की गई। इसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को लेकर अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में झंडारोहण करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी बहरोड में झंडारोहण करेगी, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा झंडारोहण राजधानी जयपुर के अंदर करेंगे। उदयपुर में आयोजित संस्कृत सम्मान समारोह के अंदर आचार्य दीपक शर्मा को संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कारों के संरक्षण व प्रचार प्रसार हेतु किए गए कार्यों के लिए विशिष्ट संस्कृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। समारोह में राजस्थान के विधानसभा के अंदर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आचार्य जी को सम्मानित किया और इस अवसर पर उदयपुर के दोनों विधायक एवं संस्कृत आयुक्त प्रियंका जोधावत भी इस दौरान मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर, जहां आज आबकारी विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर कपासन क्षेत्र में अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करते हुए 2 अवैध शराब भट्टी का भांडाफोड़ किया है और विभाग ने मौके से 700 लीटर वाष्प भी नष्ट करते हुए 5 लीटर तैयार शराब को जब्त कर लिया है और एक आरोपी को भी यहां गिरफ्तार कर लिया है। खबर 12 से है, जहां गत 2 अगस्त की रात को छिपाबड़ो थाना क्षेत्र में रावा में हुई मुखबिर रामचरण सुमन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जहां पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया है। धन दौलत के चक्कर में रिश्तेदारों ने ही पड़ोसी की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया। 3/8 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामचरण सुमन जो मुखबिर है उनकी हत्या की सूचना मिली थी, जिसके आधार पे हमने एफआईआर दर्ज करके त्वरित रूप से अन्वेषण चालू किया था। इस दौरान हमें ये पता चला है कि जो उसके रिश्तेदार में लगते हैं उनको ये पता चला था कि इनके घर में काफ़ी सारी संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि जो अपना हार्वेस्ट सीजन है वो ख़त्म हो चुका था, तो उसके कारण उनके पास पैसे भी थे और परिवार में भी एक बात चलती थी कि इनके यहाँ धन संपत्ति छिपी हुई और गड़ी हुई है। तो जब खुलासा करने गए थे तो इन सारे सुरागों का शिवदासपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ा चंदलाई टोल प्लाजा पर दिन दिहाड़े एक संगठित गिरोह ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए टोल सुपरवाइजर के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी से पहले मारपीट की गई और फिर गले से चांदी की चेन और अंगूठी व जेब से नकदी निकाल ली। साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और घटना टोल में लगी हुई सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही टोल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुपरवाइजर को मेडिकल करवाया और जिसमें गले पर खरोच व शरीर पर चोट के पुष्टि हुई है। सुबह जैसे मैं ड्यूटी गया तो ड्यूटी जाने के बाद में E5 पे जो लाइन लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर मैं बैठा हुआ था। एक ऑपरेटर था, उसको मैंने पानी पेशाब के लिए छोड़ा था, उसके बाद में उसकी जगह में बैठ गया। 8:30 बजे E4 और E5 पे दोनों साइडों में 2 गाड़ियाँ आई, एक स्विफ्ट डिजायर थी, एक स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो के नंबर थे RJ32 UA 5716। स्विफ्ट के मैंने नंबर देखे नहीं, मेरे को एक ही गाड़ी के नंबर पता लगे। दोनों गाड़ियों में से बंदे उतरे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे गले के अंदर